गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। इसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स अडॉप्टेड अंडर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अब हमें परमिशन मिल चुकी थी 1991 के बाद कि हम ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन के अंडर क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए। द इम्पोर्ट्स वर लिबरलाइज्ड, मतलब अब हमें इम्पोर्ट करने की परमिशन मिल गई थी, उसमें से जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो रुकावटें थी, उनको हटा दिया गया। कैपिटल गुड्स वर अलाउड टू बी इम्पोर्टेड, मतलब अब हम बाहर से नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स को इम्पोर्ट आसानी से कर सकते थे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले हम फॉरेन एक्सचेंज को चलाते थे, लेकिन अब हम फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करते थे। उसके लिए जो एक्ट था, जो कानून था, वो पहले से बिल्कुल चेंज हो गया। सेकंड पॉइंट का बेसिक मीनिंग यही है कि एक्ट कानूनी तौर पे फॉरेन एक्सचेंज को लेके जो एक्ट था वो चेंज हो गया। नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज लिबरलाइज्ड, मतलब अब बाहर के लोग हमारी कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी वॉज अलाउड, हम आसानी से अब रुपी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करवा सकते थे। इम्पोर्ट ड्यूटीज, मतलब इम्पोर्ट करने पे जो टैक्स लगता था उसको काफी कम कर दिया गया। एक्सपोर्ट करने पे जो टैक्स लगता था, ड्यूटी का मतलब है टैक्स, उसको एबॉलिश मतलब खत्म कर दिया गया। टैरिफ स्ट्रक्चर वॉज रैशनलाइज, मतलब जो टैक्स का स्ट्रक्चर था उसको रैशनलाइज्ड कर दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस मेजर्स इंडियन इकोनॉमी बिकेम अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। ये सारे स्टेप्स उठाने का फायदा क्या हुआ कि अब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड इकोनॉमी बन गई, मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ टाई अप करना उसके लिए आसान बन गया। ग्लोबलाइजेशन का हमें फायदा क्या हुआ? इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, क्योंकि टैक्स वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस का और टैक्स और बाकी रिस्ट्रिक्शंस दोनों को कम कर दिया गया था, जिस वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो पहले से ग्रो अप होना शुरू हो गया और उससे हमारे इंडिया की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन फॉरेन कोलैबोरेशन, मतलब फॉरेन कंपनीज के साथ अपना बिजनेस कंबाइन कर लेना, उसको ज्वाइंट वेंचर भी बोलते हैं। लास्ट ईयर ज्वाइंट वेंचर टॉपिक +1 में भी आपको टीच किया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? इंडियन मार्केट में फॉरेन कंपनीज आई, जिन्होंने इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके कोलैबोरेट करके दो बिजनेस को मिला के एक बिजनेस बना दिया। इससे क्या हुआ? अब हम फॉरेन कंट्री की सारी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज को यूटिलाइज कर सकते थे। इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट पहले भी बहुत बार आ चुका है कि अब बाहर के लोग इंडियन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, क्योंकि अब हमारा बिजनेस जो है पूरे ग्लोबल लेवल पे पहुंच चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है। इससे हमारी मार्केट को एक्सपैंड होने का मौका मिला। अब हम ग्रैंड लेवल पे अपना बिजनेस कर सकते थे। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, हमारा जो सर्विस सेक्टर था, जैसे कि IT सेक्टर हो गया, टूरिज्म की फैसिलिटीज हो गई, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज का काम भी बहुत तेजी से पिछले कुछ टाइम से बढ़ रहा है जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है, क्योंकि हमें अब इन चीजों की जरूरत पहले से ज्यादा पड़ती है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब हमारा काम बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उससे इंक्रीज हुई है। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब जब मल्टीनेशनल कंपनीज, बाहर की कंपनीज आके इंडिया में खुलेंगी या हमारा बिजनेस भी अगर ग्रैंड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे गुड्स की क्वालिटी क्या हो रही है? पहले से इंक्रीज हो रही है। जब लोगों को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस मिलेंगे, क्योंकि मल्टीनेशनल लेवल पे बेटा, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे वही बिजनेस स्टैंड कर सकता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और जिसके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत रीजनेबल हो। तो अब मल्टीनेशनल कंपनीज के आने की वजह से हमें क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो गए और वो भी रीजनेबल प्राइस से, तो इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होने का मतलब होता है हमारे पास हर फैसिलिटी होना और अच्छी फैसिलिटी होना। अच्छी फैसिलिटी हम तभी अफोर्ड कर सकते हैं जब हमें वो रीजनेबल रेट पे मिलेगी, और वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है
क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आई तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स आए और रीजनेबल रेट पे आए और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनिश होते हैं मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट आई विल डिस्कस विद यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे दैट्स इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।